कुंडली का प्रथम भाव, जिसको कि समस्त ज्योतिष पद्धति, समस्त ज्योतिष ग्रंथों में समान रूप से सबसे शुभ भाव माना है। ये एक ऐसा भाव है जिसमें बैठने वाले ग्रह काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा भाव है जो केवल और केवल किसी जातक के बारे में बताता है। हालांकि कुंडली के 12 भाव उस जातक के बारे में ही बताते हैं, किंतु बाकी भाव से आप उसकी फैमिली, उसके माता पिता, उसकी संतान, उसके भाई बहन, उसकी पत्नी आदि के बारे में जान सकते हैं। किंतु प्रथम भाव केवल और केवल आपके बारे में बताता है। प्रथम भाव बताता है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, आप जीवन में किस तरह का अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, आपको कहाँ मान सम्मान मिलेगा, आपकी शारीरिक संरचना क्या होगी, आपके मानसिक विचार क्या होंगे, इन सब के बारे में प्रथम भाव बताता है। और कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश मजबूत है, लगन मजबूत है, तो उसकी कुंडली में 1 लाख दोष बन जाएं, वो उन सब से लड़ लेगा। और किसी व्यक्ति का लग्न और लग्नेश कमजोर है तो उसकी कुंडली में 1000 राजयोग बन जाएं, वो सारे के सारे विफल हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक दुनिया भर के सुख सुविधा, मान सम्मान आपके लिए बेकार है। तो इसलिए प्रथम भाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें कौन सा ग्रह बैठा है, किस भाव का स्वामी है और वो किस तरह से आपको फल दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा, लगन में कोई भी ग्रह बैठेगा, चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब स्ट्रांग होने से मतलब ये नहीं है कि वो आपको भी जरूरी है कि बहुत ही अच्छे फल देगा, वो नेगेटिव फल भी दे सकता है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से आपको फल देगा। किंतु उस ग्रह के जो कारक हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के लगन में सूर्य बैठा है, प्रथम भाव में सूर्य बैठा है, तो पिता को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। या सूर्य उस कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे देगा। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के लगन में राहु बैठा है, तो हो सकता है नेटिव को किसी तरह की प्रॉब्लम दे दे, किंतु उसके दादों को बहुत ज्यादा स्टेटस दे देगा, दादा को बहुत ज्यादा मान सम्मान और फिजिकल स्ट्रेंथ दे देगा। चंद्र अगर बैठा है तो जातक की माता को काफी सम्मान प्रदान कर देगा, फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान कर देगा। चंद्र के कारक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये जो भाव है ये सेल्फ एफर्ट का भाव है। यानी कि अगर प्रथम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसके अंदर सेल्फ एफर्ट करने की शक्ति आ जाती है। प्रथम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसके अंदर शुभता आ जाती है, क्योंकि इस भाव में किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने सुना होगा ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु और बुध लगन में दिग्बली होते हैं। उसका रीजन क्या है? केवल गुरु और बुध ही लगन में क्यों दिग्बली हो रहे हैं? लगन वो स्थान है जहां पर क्रिएशन स्टार्ट हुआ। हालांकि गर्भ का स्थान चतुर्थ है, मगर डिलीवरी के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो वो स्थान सबसे पहला लगन होता है, तो इसलिए इसको हाउस ऑफ क्रिएशन भी कह सकते हैं। तो यहां से क्रिएशन शुरू हुआ। और गुरु, जैसे कि आप जानते हैं ज्योतिष में ब्रह्मा का कारक गुरु है, तो यहां से क्रिएशन स्टार्ट होता है। और बुध है बुद्धि का कारक, एक बच्चे का कारक है, तो इसलिए प्रथम भाव में क्रिएशन स्टार्ट होता है। यहां से आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। और जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, या कोई भी प्लैनेट अगर जर्नी स्टार्ट करेगा और ऐसी जगह पर बैठेगा जहां पर कि गुरु दिग्बली होता है, जहां पर बुध दिग्बली होता है, बुध क्योंकि आपका माइंड है, आपकी थिंकिंग है, तो ऐसे में उस स्थान पर बैठने वाले हर ग्रह को स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, क्योंकि वहां पर गुरु की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली होती है। आप इस भाव की अगर संरचना देखेंगे तो पहला भाव सेल्फ एफर्ट हो गया, आप हो गए। पंचम भाव आपके पूर्व जन्मों को भी दिखाता है, आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है। और नवम भाव आपके पिता को भी शो करता है। तो इसका जो त्रिकोण है वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, आपकी पूरी लाइफ को मेंटेन करने वाला, पूरी लाइफ को संभालने वाला है। और यह भी एक कारण है कि प्रथम भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहा जाता है। और केंद्र का भाव है, केंद्र में बैठने वाले सभी ग्रह अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हैं। प्रथम भाव में ही आप देखेंगे मंगल की मेष राशि पड़ती है, और जहां पर कि सूर्य उच्च होता है, मेष राशि को सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि कहा जाता है। यानी कि वो केंद्र स्थान जहां पर कि देश का या किसी राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति
विराजमान होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सेंट्रल पॉइंट यानी कि जहां पर बैठकर आप सब जगह निगाह रख सके, जहां से आप हर चीज को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए लगन वो बिंदु है जहां से आपकी पूरी कुंडली संचालित होती है, कंट्रोल होती है। और यही एकमात्र कारण है कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, क्योंकि राजा वहां बैठेगा, अपनी राजधानी वहां बनाएगा जहां से कि वो पूरे स्टेट को, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सके। उसके बाद बात आती है कि लगन में कौन सा ग्रह बैठकर किस तरह के फल देता है, या किस भाव के स्वामी लगन में किस तरह का इफेक्ट देते हैं। क्योंकि लगन में बैठे हुए ग्रह तो मजबूत हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्र मजबूत हो गया, मंगल अगर बैठ गया मंगल मजबूत हो गया, राहु अगर बैठ गया राहु मजबूत हो गया। किंतु जातक के ऊपर तो अपनी नेचुरल नेचर के हिसाब से इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के लगन में राहु बैठा है, किसी व्यक्ति के लगन में अगर राहु बैठा है तो सीधी सी बात है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में किसी ना किसी तरह की कमी देने की कोशिश करेगा। फीमेल चार्ट में तो कई बार होता है कि अगर लगन में राहु बैठा तो उस लेडी को बहुत ज्यादा सुंदरता दे देता है, काफी अट्रैक्शन दे देता है। मगर मेल चार्ट में अक्सर देखा गया है कि जब राहु लगन में बैठता है तो कई बार उसको फिजिकली किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह को भी शो करता है और आपकी मेंटालिटी को शो करता है, आपके फेस की बनावट को भी शो करता है। और राहु क्या है? एक्सपेंड का कारक है। तो ऐसे में देखा गया है कि फेस का पता चला कि कोई हिस्सा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसी की नाक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी की आइज कई बार देखा जाता है कि नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो जाती है, या फिर यहाँ पर राहु के साथ में कोई और नेगेटिव इफेक्ट भी है, किसी और पाप ग्रह का प्रभाव है। तो ऐसे में यह भी देखा गया है कि उसको किसी तरह की बीमारी दे देगा। मगर अगर राहु लगन में बैठा है तो उसका फायदा भी आपको देगा। पहला, आपका दादा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। दूसरा, स्लेव या लोअर क्लास लोगों से आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देगा। उसके बाद राहु, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हमेशा एक्सपेंड का कारक है, तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी कई बार बहुत ज्यादा दे देता है। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहां पर इस चीज को एग्री ना करें कि उनके लगन में राहु बैठा है और उनको किसी तरह की कमी दी है, क्योंकि राहु जब लगन में बैठता है तो बहुत ज्यादा कई बार फिजिकल स्ट्रेंथ दे देता है। और एक एज के बाद जाकर पता चलता है कि लगन में राहु बैठने से उनको अलग अलग तरह की बीमारियों ने घेर लिया। यंग एज में कई बार होता है कि राहु अगर लगन में, और स्पेशली अगर शुभ राशियों में बैठा है, जैसे कि शुक्र की राशि में बैठ गया, बुध की राशि में बैठ गया, शनि की राशि में बैठ गया। लगन में अगर शनि बुध या शुक्र की राशि आ रही तो वहां पर फेस का स्ट्रक्चर कई बार बहुत सुंदर हो जाता है, मगर फिजिकली किसी तरह की प्रॉब्लम दे देता है। और वो जरूरी नहीं कि आपको जन्म से ही दृष्टिगोचर हो, बाद में भी हो सकती है कि एक एज बढ़ने के साथ एक्सट्रीम लेवल पर फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाए। अब यहीं पर मान लीजिएगा मंगल अगर बैठा है, मंगल अगर बैठा है तो आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग कहते हैं फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है फेस पर एक निशान दे देता है, चोट वगैरह का निशान दे देता है, बहुत ज्यादा एंगर दे देता है, एग्रेशन दे देता है, एटीट्यूड दे देता है। और कई बार मंगल अपने नेगेटिव इफेक्ट्स के चलते अगर बहुत ज्यादा वहां पर अग्नि तत्व बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा इमोशनल भी ऐसे इंसान को बना देता है कि वो अपने एग्रेशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो ऐसा मंगल का नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है। और पॉजिटिव इफेक्ट में बात करें तो फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा देता है, इम्यूनिटी कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। किंतु इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि मंगल के साथ में कोई और अग्नि तत्व ग्रह तो नहीं है और अग्नि तत्व राशि तो नहीं है। अगर अग्नि तत्व राशि में ही ये योग बन गया, मान लीजिए अग्नि तत्व राशि में मंगल बैठ रहा है और साथ में कोई और अग्नि तत्व प्लेनेट बैठ गया, जैसे कि सूर्य बैठ गया या गुरु बैठ गया, तो वहां पर मंगल की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाने के कारण नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी हेल्थ के ऊपर और आपके फेस के ऊपर और आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर देने लगेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति के लगन में मंगल बैठा है उसकी स्किन बहुत जल्दी रेड हो जाती है, या स्किन रेडिश होती है, या फिर वो बाहर जैसे धूप में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फायर एक्सीडेंट होने के उनके कई बार चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मंगल वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और फेस पर चोट वगैरह का निशान देना तो एक नॉर्मल सी बात है, या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज दे देता है, क्योंकि ये जो भाव है इसमें बैठने वाला हर ग्रह आपके ऊपर पूरा पूरा इफेक्ट दे रहा है। अगर मान लीजिएगा मंगल 2 भाव में बैठा है तो उसका सारा का सारा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं है। आप कह नहीं सकते कि उसका सारा इफेक्ट आपके ऊपर है, आपके फेस के ऊपर इफेक्ट देगा, आपकी फैमिली के ऊपर इफेक्ट देगा, मगर यहां बैठने वाला पूरा ग्रह पूरा का पूरा इफेक्ट
टोटल एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर करेगा। किस भाव के स्वामी से क्या होता है ये भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अब मान लीजिएगा शुक्र यहां पर बैठ गया, तो शुक्र क्योंकि सुंदरता का कारक है, विलासिता का कारक है, तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुंदर मुख आकृति देगा, और विलासिता का कारक होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा राजसिक बना देगा, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विलासिता में इन्वॉल्व पाया जा सकता है। और फायदे की अगर बात करें तो घर की फीमेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे देगा, ऐसे व्यक्ति की वाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे देगा। वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर हो सकती है, वाइफ फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति की वाइफ काफी लकी हो सकती है। अब मान लीजिएगा यहां पर बुध बैठ गया, अभी हम बुध या शुक्र या मंगल कौन से भाव के स्वामी इसको नहीं ले रहे हैं, जब इस वीडियो में आगे मैं लूंगा इसको भी। तो अब मान लीजिएगा बुध बैठ गया, बुध अगर यहां पर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल कई बार बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि पहला भाव है, पहले भाव में बुद्धि का स्वामी खुद बैठ गया है, तो इंटेलेक्चुअल लेवल तो इंक्रीज होना अपने आप में बनता ही है। उसके बाद आपके छोटे भाई बहन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे देगा, आपके छोटे भाई बहन का स्टेटस काफी अच्छा हो जाएगा। ऐसे लोगों को कई बार बहुत ज्यादा जॉली नेचर दे देता है, उनके काफी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। और बुध क्योंकि कालपुरुष कुंडली के 6 भाव का स्वामी है, जो कि रोग भाव है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति को नर्वस सिस्टम में या सिर के पोर्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दे दे। अब यहां पर अगर चंद्र बैठता है तो क्या होता है, तो देखिएगा चंद्र इमोशन का कारक ग्रह है, आपकी माता को शो करता है। तो सबसे पहला तो ऐसा इंसान आपको कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल मिलेगा। चंद्र वाटर का कारक है, तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति के लगन में चंद्र बैठा और स्पेशली अगर वहां पर वाटरी साइन भी आ जाए, चंद्र वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को वेट बढ़ जाने की बहुत ज्यादा समस्या दे देता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स दे देता है कि उसकी बॉडी में कहीं पानी एक्सेस हो जाए, और अपने इमोशंस में, अपनी भावनाओं में कई बार वो बहुत ज्यादा बह जाए, कोई गलत डिसीजन ले ले, इस तरह की प्रॉब्लम दे देता है। अब मान लीजिएगा सूर्य किसी व्यक्ति का लगन में बैठ गया तो क्या होगा, देखिएगा सूर्य अगर लगन में बैठता है तो ये स्थान सूर्य के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को शो करता है, और यहां पर सूर्य बैठता है तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा आपको बहुत ज्यादा ओजस्वी मिलेगा, ऐसे ही व्यक्ति के फादर का स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, ऐसे व्यक्ति की संतान का स्टेटस आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। किंतु सूर्य अपने नेगेटिव इफेक्ट्स भी देगा। अब ऐसा तो है नहीं आपको पॉजिटिव देकर चला जाएगा, नेगेटिव भी देगा। वहां पर आपकी बॉडी में हीट दे सकता है, आपकी बोन्स वगैरह में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा गर्मी दे सकता है। किंतु ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक प्लेनेट से ये नहीं देखेंगे आप, आपको सूर्य की स्ट्रेंथ भी देखनी होगी, और सूर्य के साथ किस तरह के प्लैनेट्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे। अदरवाइज आप कमेंट में यही कहेंगे कि भाई मेरे ये प्लैनेट बैठा है और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ अभी जो एनालिसिस कर रहा हूँ सिंगल प्लैनेट के हिसाब से कर रहा हूँ, अभी उसकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो रही है ये आपको देखना है। अब मान लीजिएगा यहां पर गुरु बैठ गया, और गुरु जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर दिग्बली होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें करेगा। लगन पर किसी व्यक्ति के गुरु का इफेक्ट आता है तो गुरु के नेगेटिव इफेक्ट्स को तो आप छोड़ दीजिएगा, मगर पॉजिटिव इफेक्ट्स में आप देखेंगे बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अगर राहु का प्रभाव साथ में नहीं है तो। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट अचीव करेगा, ऐसे व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हालांकि वेट भी बढ़ा देता है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ से केवल इतना ही मतलब नहीं होता कि आपका वेट नॉर्मल है, इम्यूनिटी कई बार बहुत ज्यादा अच्छी देता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या भी देगा। उसके बाद ऐसे व्यक्ति की संतान को बहुत ज्यादा नॉलेज प्रदान कर देगा। अब यहां पर शनि बैठता है तो क्या होता है, तो होता क्या है, जिस व्यक्ति का शनि लगन में बैठा वो वर्क ओरिएंटेड पर्सन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति मिलेगा। और क्योंकि नेगेटिव अगर इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी एज से पहले ही मिच्योर हो जाए, या एज से पहले ही मिच्योर दिखने लगे। ऐसा भी देखा गया है लगन में अगर शनि बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, या बुढ़ा सा दिखने लगता है बहुत जल्दी, उसकी एज बहुत जल्दी ढलने लगती है, इस तरह का सा देखा गया है। हालांकि एज पूरी होती है मगर जो स्किन की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यहां पर अगर केतु बैठ गया तो क्या होगा,
केतु बैठ गया तो ऐसी लड़की हो या लड़के हो, उनकी हाइट अक्सर कई बार देखा गया है काफी अच्छी होती है, रिलीजियस काफी होते हैं। नर्वस सिस्टम में यहां पर भी केतु आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। और ऐसे लोगों को केतु कई बार इस तरह की नुकसान भी देता है, जैसे कि इस तरह की परेशानी हो जाना, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाना, शरीर में इस तरह की बीमारी हो जाना जिसको कि बहुत जल्दी से डायग्नोज ना किया जा सके। और नेगेटिव इफेक्ट में अगर बात करेंगे और तो क्योंकि राहु लगन में बैठे या केतु लगन में बैठे, 7th हाउस आपका पीड़ित होगा ही होगा। तो लगन में राहु केतु बैठने के बाद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी या आपके प्राइवेट पार्ट्स में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। तो दोनों ही तरह के इफेक्ट्स आते हैं, और क्योंकि लगन आप ही को रिप्रेजेंट करता है इसलिए आपके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली दिखते हैं। और लग्नेश की खासियत है, लगन में बैठे हुए ग्रह को तो हमने देख लिया, लग्नेश की खासियत है कि लग्नेश जहां बैठता है उस भाव को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। अगर लगन में लग्नेश बैठा है कोई भी हो और उसके साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया, कोई पाप ग्रह बैठ गया, तब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस प्लैनेट की तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली लेवल पर डिस्टर्ब कर सकता है। और लगन में अगर कोई बहुत शुभ योग बन गया तो बड़े बड़े राजयोग उसके सामने फेल हो जाते हैं अगर लग्नेश स्ट्रांग हो जाता है। अब बात करते हैं कि किसी भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ गया तो क्या होगा। ग्रहों की तो हमने बात कर ली। देखिएगा, लग्नेश लगन में बैठा है तो सीधा सा मैंने आपको बता दिया कि लग्नेश जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। लग्नेश कोई भी ग्रह हो, लोग शनि को और मंगल को पाप ग्रह मानते हैं, अगर शनि और मंगल भी अगर लग्नेश हो तो उनकी क्वालिटी होती है जहां भी जिस भी ग्रह के साथ में बैठेंगे, जिस भी भाव में बैठेंगे उसकी वृद्धि करेंगे। अब मोटा मोटा देख लेते हैं, अगर पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा तो ऐसा व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देगा, ऐसे व्यक्ति की संतान को बहुत ज्यादा सक्सेस प्रदान कर देगा। नवम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा तो हायर स्टडीज ऐसे व्यक्ति को करा देगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसर्च माइंड वाला बना देगा, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग्स भी दे देता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर लगन में बैठा तो डिसीजेस दे देगा, मगर रिस्क लेने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा दे देगा। ऐसे लोग सोचेंगे बाद में, पहले करेंगे। 10वें भाव का स्वामी अगर लगन में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति करियर ओरिएंटेड हो जाएगा, और 11 भाव का स्वामी अगर लगन में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति केवल और केवल मुनाफे की सोचेगा। अगर 3 भाव का स्वामी लगन में बैठा तो ऐसा व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। अगर 4 भाव के स्वामी अगर लगन में बैठा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, ऐसे व्यक्ति को कंफर्ट लेना भी बहुत ज्यादा पसंद होगा। 2 भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा तो ऐसे व्यक्ति की फैमिली बहुत अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति का बोलचाल बहुत अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति का फेस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। 7वां भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा तो ऐसे व्यक्ति की कई बार मैरिड लाइफ बहुत अच्छी पाई जाती है। तो इस तरह से लग्नेश कहां पर है, लगन में कौन सा ग्रह है, किस भाव का स्वामी है, इससे आप बहुत कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा गला भी बोलते बोलते दुख गया है, तो अपने लाइक्स कमेंट्स तो भेज ही देना भाई, कम से कम, इसलिए क्योंकि आज मैंने काफी देर हो गई और मेरा गला सीरियसली आज कुछ दुख रहा है। तो जुड़े रहेगा स्टोसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।